क्या सच में सिर्फ 21 दिनों में किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? लेकिन ये जो 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, ये 200 से ज्यादा किताबों और ना जाने कितने आर्टिकल्स के निचोड़ से बना है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सी शक्तिशाली आदतें हैं जो जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। एक तरफ तो वो रास्ता है जिस पर शायद अभी चल रहे हों, कम एनर्जी, खराब सेहत और कहीं ना कहीं ये महसूस करना कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ इन आदतों को सिर्फ 21 दिन तक अपनाने का मौका है। एक ऐसा मौका जो जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, भाग लो या फिर भाग लो। देखिए, एक का मतलब है इस चैलेंज में हिस्सा लेकर अपनी जिंदगी को बदलना, और दूसरे का मतलब है डर कर मुश्किलों से पीछे हट जाना। ये चैलेंज हिम्मत और कमिटमेंट दोनों मांगता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अपनी अंदर की दुनिया में महारत हासिल करना। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव, याद रखिए, कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। यहीं पर हम सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस और एक मजबूत सोच की नींव रखेंगे। तो इस हिस्से में हम 4 खास आदतों पर ध्यान देंगे। सुबह जल्दी उठना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, खुद को समझना और रोज जर्नल लिखना। तो शुरुआत करते हैं पहली आदत से, सुबह जल्दी उठना। देखिए, ये सिर्फ नींद से जागना नहीं है, ये अपनी विल पावर को साबित करने का और दिन को एक जबरदस्त एनर्जी के साथ शुरू करने का एक तरीका है। कम बोलना और ज्यादा सुनना। कहते हैं ना कि 2 कान और 1 मुंह किसी वजह से ही मिले हैं। इसके फायदे बहुत हैं। इससे ज्ञान बढ़ता है, फालतू बातों में एनर्जी बचती है और इंसान अपने अंदर के विचारों से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है। MS धोनी को ही देख लीजिए, एकदम शांत रह के भी वो कितने पावरफुल फैसले लेते थे। और ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अपने आप को कितना टाइम देते हैं? क्या दिन में सिर्फ 10 मिनट अकेले, बिना फोन, बिना किताब के, सिर्फ खुद के साथ बिताते हैं? यही वो वक्त है जब अपने विचारों से जुड़कर ये समझा जा सकता है कि जिंदगी आखिर जा किस दिशा में रही है। जर्नलिंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये स्कूल कॉलेज का काम है, लेकिन ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये अपने कमाल के आइडियाज को दिमाग से गायब होने से पहले कहीं लिख लेने का और भविष्य के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना। देखिए, जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है ना, तो सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी ताकत को बाहरी दुनिया में कामयाबी में कैसे बदला जाए। ये हिस्सा हमें बस यही सिखाएगा। ये आदतें हैं अपनी अंदर की ताकत को असली दुनिया की सफलता में बदलने के लिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहना, जो जरूरी नहीं है उसके लिए ना कहना, सोच समझकर रिस्क लेना और फैसले तेजी से लेना। उन चीजों को ना कहने की हिम्मत रखना जो किसी के लक्ष्य से मेल नहीं खाती, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये अपने रास्ते को बचाने के बारे में है, भले ही इसके लिए कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। एक सच ये भी है कि अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम के दायरे में बैठे रहना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार फैसला हो गया तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। कामयाब लोग सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वो फैसला लेते हैं और बस काम शुरू कर देते हैं। सिंपल। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से पर, लाइफ सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना। ये सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये समय, पैसा, ध्यान और रिश्तों को संभालने के लिए ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो कामयाबी को ऑटोमेटिक बना दें। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जो आगे बढ़ने में मदद करे। ये इक्वेशन बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी है। जिंदगी से जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा देते हैं, तभी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता मिलती है। फोन के नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया जैसी छोटी छोटी रुकावटों को हटाकर ही उन चीजों पर फोकस किया जा सकता है जो असल में मायने रखती हैं। ये फाइनेंशियल समझदारी के लिए एक 4 स्टेप का प्लान है। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर अपने कमाए हुए पैसों से नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट से जो मुनाफा हो रहा है उससे खर्च करो। ये दौलत बनाने का एक साफ रास्ता दिखाता है। कहते हैं ना, संगत का असर होता है। ये बिल्कुल वही बात है। एक इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है।
इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे किसी की सोच और कामयाबी पर असर डालता है। और अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी आपका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हम उन आखिरी 2 आदतों को देखेंगे जो इन सभी सीखी हुई बातों को एक साथ जोड़कर एक नए और बेहतर जीवन का रास्ता खोलती हैं। और आखिर में कामयाबी की ये 2 पिलर्स सब कुछ एक साथ ले आते हैं। पहला, रोज एक्सरसाइज करना, जो शारीरिक ऊर्जा और जबरदस्त आत्मविश्वास देता है। और दूसरा, एक पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना, मुस्कुराते रहना, जो न सिर्फ उम्मीद जगाता है बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। और इस पूरी बातचीत को हम गौर गोपाल दास के एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ खत्म करते हैं। उनका ये कोट इस पूरी बात का सार है कि जीवन केवल काटने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छी आदतों के जरिए लगातार विकसित होने और आगे बढ़ने की एक यात्रा का नाम है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डूडल डॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।